महंगाई, भ्रष्टाचार, अराजकता एक कूट कूट कर भारतीय जनता पार्टी में भरा हुआ है। बड़ा याद करके आए हैं सरकार के खिलाफ। सुनिए पहले, सवाल सुनिए पहले। बड़ा याद करके आए हैं सरकार के खिलाफ, गठबंधन कर लिए क्या राहुल गांधी से? सुनिए, विदेश से भी आवाज उठ रही है, विदेश के राजदूत आवाज उठा रहे हैं। मणिपुर हिंसा को ले लीजिए, पार्लियामेंट में बहस चल रही है अभी। तो हमारे देश में अस्थिरता है। और ये पूछा है राहुल गांधी से जो गठबंधन कर लीजिए, ये पूछें। देखिए, इंडिया एक है, एक इंडिया के तहत ये आह्वान किया हूं मैं। आप देख सकती हैं इंडिया में, इंडिया का इंडिया से प्रधानमंत्री बैजनाथ यादव। मैं 965 दिनों से भूखा सत्याग्रह कर रहा हूं। जो इंडिया मांग कर रही है, इंडिया की आवाज में हूं। जो इंडिया के विजन है, जो उनके इंक्लूसिव है, वो सब मांग हमारी है, एक है, विपक्ष एक है। और विपक्ष सरकार बनाने जा रहा है। इतने दिन से, सुनिए पहले, विपक्ष इतने दिन से एक था, तब भी तो कुछ नहीं कर पाया ना। पिछली बार 300 पार, अब की बार 400 पार। सुनिए, ऐसा है, मैं ईवीएम की भी मांग कर रहा हूँ। ईवीएम हटाओ। विश्व में ईवीएम से क्या हो गया? विकसित कंट्री, विश्व में विकसित कंट्री वो ईवीएम बंद कर चुके हैं। आपको जानना होगा कि वो क्यों बंद कर चुके हैं। क्योंकि ईवीएम जो है यह डाउट पैदा कर रहा है, और दूसरी बात, ये प्रत्याशियों को रोक रहा है। और राजनीतिक पार्टियों का निरस्तीकरण जो भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में हुआ, यह सबसे लोकतंत्र की हत्या है। एक पार्टी एक विचार है, एक प्रत्याशी एक विचार है। विचारों को खत्म करके लोकतंत्र को नहीं बचाया जा सकता। ये भारतीय जनता पार्टी विचार को खत्म कहाँ करे? सुनिए पहले, विचार को खत्म कहाँ करे? वो तो दूसरी पार्टी से खींच के विचार ला रहे हैं ना। देखिए कितने सारे पार्टी हैं, उन सब से नेता आ रहे हैं, उन सब से लोग आ रहे हैं, इसमें ज्वाइंट हो रहे हैं। मैडम जी, 2019 में आप देखे होंगे, वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने 69 पर्चे निरस्त हुए। प्रधानमंत्री पर्चा क्यों नहीं निरस्त हुआ? पहले सोचिए, पहले आप पहले ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो है मोनोपोली चल रही है, और ये देश में नहीं चलेगा। ये हमारे देश में संविधान के तहत चलना होगा। और जो मोनोपोली चल रही है कि सिर्फ मैं रहूं और विपक्ष सामने का न हो, 60 पर्चे खारिज कर दो, 70 खारिज कर दो, 24 में सफाया कर दो। 24 में आएगा कौन? 24 में इंडिया आ रही है। इंडिया आ रही है। चेहरा तो उन्होंने अभी तक अपना बना ही नहीं पाया। आप कह रहे हैं इंडिया आ रही। चेहरा आपके सामने खड़ा है बैजनाथ यादव। अपने मुँह मिट्ठू बन रहे हैं। मैडम जी, मैं 965 दिनों से भूखा सत्याग्रह कर रहा हूँ, पहले देखो। और इंडिया में जो इंडिया का अलायंस है, उसमें कोई 965। सुनिए, ये 965 का हम कितने लोगों को ऐसे बताएं जो कि बहुत दिनों से, इससे कहीं 2-3 गुना ज्यादा दिनों से भूखे हैं। वो तो प्रधानमंत्री की डिमांड नहीं कर रहे हैं। वो तो नहीं कह रहे कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। 1000 दिन से आप बैठ कर कह रहे हैं प्रधानमंत्री बन जाएंगे। मामूली बात है प्रधानमंत्री बनना। देश को मेरी आवश्यकता है मैडम जी, ये सुन लीजिए। जब मैं भाई खुद मुँह मिट्ठू क्यों बन रहे हैं भाई? जनता आपको चुनेगी। देश में अराजकता है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बेरोजगारी है, हिंसा है, अराजकता है। यह जो है भारतीय जनता पार्टी लेकिन खुद मुँह मिट्ठू कोई नहीं है ना। ये बताइए, जनता आपको चुनेगी, आप जनता पर छोड़िए। आप ये क्यों बार बार कह रहे हैं कि हम बनेंगे, हमारा चेहरा बनेगा? मैडम जी, मैं इंडिया का आह्वान किया हूँ, अपील किया हूँ। अपील पढ़िए बैनर में, मैंने अपील किया है। तो विपक्ष में और कोई नहीं है, बस आप ही का चेहरा है, राहुल गांधी नहीं है। विपक्ष, इंडिया एक है। सभी लोग मिलकर के एक निर्णय लेंगे। सभी लोग मिलकर एक निर्णय लेंगे। मैं जो सवालों का जवाब दे ही नहीं रहे। ये बताइए, आपने गठबंधन कर लिया राहुल गांधी से? इंडिया से गठबंधन कर लिया? इंडिया एक है, मैं बता रहा हूँ। विपक्ष से गठबंधन किया आपने कि नहीं किया? अलायंस का मतलब क्या होता है, आप समझो मैडम जी। अलायंस का क्या मतलब है? अलायंस में संगठन एक है, सभी विपक्ष एक है, इंक्लूसिव है, सभी एक है, सभी के टारगेट एक है, सभी के विजन एक है। गिनती हुई 26 पार्टियों में हैं आप? गिनी हुई जितनी 26 पार्टियां हैं गठबंधन में, उनमें सब में हैं आप? गिनती में भी है, और जो गिनती नहीं है मैं उनमें भी हूँ। नहीं, ये क्या जवाब है? एक जवाब दीजिए कि आप जो उनके 26 दल हैं, उनमें से आपका दल उसमें शामिल है, हाँ या ना? सुनिए, 26 दल जो उन्होंने किया हुआ अलायंस, उसमें नहीं हूँ। लेकिन सुनिए, अब आप तीसरा एक नया दल बना रहे हैं। और फिर ये कह रहे हैं, जो क्या है आपकी पार्टी? सशक्त समाजवादी पार्टी। ये समाजवादी पार्टी से मिले हुए हैं। सुनिए, ये समाजवादी पार्टी
सशक्त समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सभी भारत निर्वाचन कौन आयोग। जानता है इसको? 10 लोग भी नहीं जानते हैं, आपको पता है, हम भी नहीं जानते। यहाँ पर कितने लोग खड़े हैं, कोई नहीं जानता इस पार्टी को। हाँ, कोई ऐसे बात बनेंगे नहीं। आप प्रधानमंत्री? हाँ, सभी इसको पता है। मैं उत्तर प्रदेश से सत्याग्रह करते हुए मैं जंतर मंतर आया हूँ और मैं जनवरी से 3 जनवरी से मैं अखिलेश यादव भेजे हैं क्या? मैं 3 जनवरी से अखिलेश यादव भेजे मैं हैं जो क्या? बोल रहा हूँ मैडम जी, 3 जनवरी से मैं लगातार भूखा सत्याग्रह कर रहा हूँ। मैं देश के कल्याण के लिए, रक्षा के लिए, संविधान का पालन करने के लिए, जन जन को सशक्तिकरण करने के लिए, महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, ये ऐसे वादे सुनिए, ये सुनिए, पहले सवाल सुनिए। ये ऐसे वादे हैं जो कुर्सी पर बैठने से पहले हर पार्टी करती है, हर लोग करते हैं। कुर्सी पर बैठने के बाद आपको यही सुध नहीं रह जाएगी कि कौन कहाँ है। इतिहास गवाह है, इतना लंबा सत्याग्रह किसी ने नहीं किया। आप पहले इस बात को जान लीजिए। जिस हिसाब से आप बोल रही है, आपको सोचना चाहिए कि मैं 965 दिनों से भूखा हूँ, मैं क्यों हूँ। आज देश में जो अराजकता है, देश में जो अव्यवस्था है, देश में जो अहिंसा है, देश में जो महंगाई है, देश में जो भ्रष्टाचार है, इन सब मुद्दों की जो पीड़ा है, वो बैजनाथ यादव इंडिया को फ्रंट पे लाकर इंडिया से अपील करता है। आप लोग साथ में आइए, आपकी आवाज़ को लेकर के मैं जंतर मंतर पे हूँ। आप ही की आवाज़ है जो जंतर मंतर संघर्ष कर रहा है। आप लोग आइए और हम लोग मिल करके 2024 में सरकार बनाते हैं और इस देश जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकते हैं हम लोग। अच्छा, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश से चलकर अभी आपने कहा हम यहाँ पर आए हुए हैं इतने दिनों से, ये इतिहास नहीं है, इससे पहले इतिहास बन चुका है। 10 साल का सत्याग्रह हो चुका है, बताइए। भूखा सत्याग्रह नहीं हुआ है, भूखा सत्याग्रह नहीं हुआ है, भूखा सत्याग्रह नहीं हुआ है। 965 दिनों से ये भूखा सत्याग्रह चल रहा है। सशक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय नागपुर से कार्यक्रम चल रहा है, जो जंतर मंतर पहुंचा हुआ है। यह देश के लिए किसने? अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने। ये सशक्त समाजवादी पार्टी इंडिया और जन महिलाओं के सवालों का जवाब ही नहीं देना, खाली घुमा रहे हैं। ये बताइए आपको भेजा वहां से किसने है? अखिलेश यादव ने। मैं यहाँ आने से पहले मैंने साइकिल यात्रा किया है, महिलाओं के संग, किसानों के संग, बेरोजगारों के संग, वंचितों के संग, इतना काम किया, लेकिन फिर भी बेरोजगारी के लिए लड़ रहे हैं, कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। काम किया है तो जाइए वहाँ पर, लोगों से मिलिए, उनकी समस्याओं का समाधान करिए, जितनी महंगाई है उसको कम करिए, लोगों को खिलाइए पिलाइए। कुर्सी के लिए क्यों लड़ रहे हैं? ये सरकार फेल है, इस सरकार को हटाना है। तो हटाने के लिए बाकी और लोग हैं ना, आप खुद क्यों लड़ रहे हैं? ये सरकार जन विरोधी है, इस सरकार को हटाना है। 2024 में यह सरकार देशवासी सिरे से खारिज कर चुके हैं। यह हिंसा बढ़ा रही है, अव्यवस्था बढ़ा रही है, बेरोजगारी बढ़ा रही है। ऐसी सरकार को सिरे से खारिज कर दिया है देशवासियों ने। 2024 में मैडम जी आप रिजल्ट देख लीजिएगा। ठीक है। ये जो है ये बैजनाथ यादव हैं, जिनका लगातार ये कह रहा है कि चूंकि एक तरफ अगर देखिए तो इंडिया और एनडीए, तो दूसरी तरफ इन्होंने, या तीसरी तरफ यूँ कहें, इन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना रखी है। और इनका लगातार ये कहना है कि अभी जो मौजूदा सरकार है वो पूरी तरीके से कोई भी काम करने में एकदम से नाकाम रही, ये इनके शब्द हैं। और अगर बात करें 2024 में जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, उनके जो नया चेहरा होगा वो सबको छोड़कर इनका जो है वो प्रधानमंत्री का चेहरा होगा। जंतर मंतर से प्रिया पांडे के लिए।